हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से आसानी से हिंदी के नामों को अंग्रेज़ी में लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको जो है ना ये सारे चीज़ों को याद कर लेना होगा। आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में एक एक अक्षर का इंग्लिश बैठा लेना होगा। क्यों दोस्तों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एक इंग्लिश का शब्द है KAMALESH। तो जो ये इंग्लिश के आप लोग देख रहे हैं वर्ड, इसको हम लोग हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें? तो ये जो लिखा है KA से क, MA से म, LE से ले, SH से श, तो ये आपका रहा कमलेश। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लीजिए है JAMASHED। तो ये जो इंग्लिश के इतना बड़ा आप लोग देख रहे हैं वर्ड, इसको आपको हिंदी में पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? तो ये लिखा है दोस्तों जमशेद, ज म श में एक ही मात्रा और द, जमशेद। तो आप लोग जो है ना ये सारे चीज़ों को यानी कि याद करके आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है ना इंग्लिश बेसिक से सीख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने कॉपी कलम में जो है ना ये सारे यानी अक्षर को इंग्लिश में लिखना पढ़ना यानी लिख लेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर्स है। क्या है? कैपिटल लेटर्स। यानी आपको सबसे पहले अंग्रेजी सीखने के लिए ये अक्षर को जो है ना आपको पढ़ना आना चाहिए, एक एक अक्षर का उच्चारण आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए है, ये दोस्तों आपका बी है, ये दोस्तों आपका सी अक्षर है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये जो आप अभी पढ़े हैं ये अंग्रेजी के बड़ा अक्षर है, ठीक है दोस्तों। और ये रहा आपका छोटा अक्षर, ठीक है दोस्तों। क्या है? छोटा अक्षर है। तो यहाँ पे अब इसको सीखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब यहाँ पे देखिए बड़े अक्षर और छोटे अक्षर में क्या फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पे बड़ा अक्षर का ए कैसे होता है? ऐसे होता है। छोटा अक्षर का ए कैसे होता है? ऐसे होता है। देखिए छोटा अक्षर में और बड़ा अक्षर में यही फ़र्क है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा अक्षर में बी कैसे है, यहाँ पे देखिए बी ऐसे है और छोटा अक्षर में बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े अक्षर और छोटे अक्षर का उच्चारण करेंगे, जैसे मैंने करके एक एक यानी कि वर्ड का बताया, ठीक है। यानी एक एक लेटर का अक्षर यानी एक एक लेटर का मैंने उच्चारण बताया, उसी प्रकार से आप लोग सीखेंगे। यहाँ पे जब आप लोग अक्षर का जो है ना पढ़ना सीख लेंगे, अक्षर को उच्चारण करना सीख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे, तो यहाँ पे बड़ों अक्षरों की पहचान करेंगे। उसके बाद से छोटे अक्षरों की पहचान आप लोग करेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आप लोग जो ये छोटे अक्षर और बड़े अक्षर पढ़े हैं आप लोग पहचान भी करना सीख जाते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, उसके बाद से क्या है? जे है, उसके बाद से ये क्या है? बी है बड़ा अक्षर, एम, के, एल, पी। तो आपको जो है ना यहाँ पे पहचान करना है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा रोक लेंगे और बड़े अक्षर का पहचान और छोटे अक्षर का पहचान आप लोग खुद से करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जेड है छोटा, तो इसको पढ़ेंगे जेड। ये क्या है? पी है। देखिए यहाँ पे क्या है? पी था, ठीक है। तो आप लोग छोटे अक्षर का भी पहचान आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए क से ज्ञ तक व्यंजन अक्षर है। क्या है दोस्तों? व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में रूपों को आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग इंग्लिश के नाम को लिखना सीखना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पे के से क होता है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग,
सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। ठीक है दोस्तों। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्त न श, एस से दंत न श, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। आप लोग व्यंजन अक्षर का इंग्लिश आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और आपको यानी कि जो है ना कॉपी कलम ले करके यानी कि बैठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक एक अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे तो आपको उससे बहुत ही जल्दी यानी अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वर अक्षर अ से अह तक है। अ का इंग्लिश ए होता है, आ का इंग्लिश डबल ए, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री होता है, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। आप लोग व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक और अ से अह तक स्वर अक्षर याद कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, मात्राएं प्लस 12 खड़ी अंग्रेजी में। तो यहाँ पे मात्राओं को अब आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखो। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा अ का इंग्लिश होता है ए, तो यहाँ पे जो है ना ए लिया है यानी ए लिखा है आ की मात्रा के लिए। आ की मात्रा किसी भी अक्षर में लगे तो आप लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है राजा, क्या है, राजा है, तो र का इंग्लिश आर होता है, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लगाएंगे। ज का इंग्लिश जे होता है, जैसे कि मैंने कहोगा आपको पढ़ाया उसमें ज था तो ज का इंग्लिश जे होता है। आ की मात्रा ज के आगे है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, आर ए जे ए, राजा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है बा जा, तो बी ए से बा, जे ए से जा, बाजा। ठीक है, तो मात्रा का प्रयोग करके आप लोग जो है ना हिंदी से इंग्लिश में नामों को, शब्दों को, वो लड़का का नाम हो सकता है, लड़की का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है और इसका इंग्लिश हम लोग आई लिखते हैं। ये बड़ी ई की मात्रा है और इसका इंग्लिश डबल ई लिखते हैं। ये छोटा ऊ की मात्रा है और इसका इंग्लिश यू लिखते हैं। ये बड़ा ऊ की मात्रा है, इसका इंग्लिश डबल ओ लिखते हैं। ये री की मात्रा है, आर आई से री की मात्रा लिखते हैं। ई की यानी ए की मात्रा है और ए की मात्रा का इंग्लिश ई लिखते हैं। आई की मात्रा है और इसका इंग्लिश ए आई लिखते हैं। ये आपका ओ की मात्रा है और इसका इंग्लिश ओ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा है ना, तो के ओ से को हो गया। औ की मात्रा है, इसका इंग्लिश ए यू होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा है तो के ए यू से कौ। अंग की मात्रा क में जुट गया, के ए एन से कंग, अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन होता है। अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो अभी इंग्लिश जो मात्रा का आप लोग देखें, ठीक है, इसी यानी इंग्लिश के मिलने से ये क का 12 खड़ी बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़िए आप लोग, का है तो के ए से का, के आई से की, के डबल ई लगा, यहाँ पे देखिए डबल ई है और क के बाद में डबल ई है, के बाद में डबल ई, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। तो आपको जो है ना बस ये मात्रा का जो इंग्लिश है ना, आप लोग इसको प्रयोग करना सीख जाते हो ना, तो आपको 12 खड़ी याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं एक एक यानी कि मात्रा का प्रयोग करते हुए देखिए कितना अच्छा से, कोई भी 12 खड़ी हमको दीजिएगा मैं लिख दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ज का हमने 12 खड़ी ले लिया, ज है, ज में आ की मात्रा, ज में छोटी ई की मात्रा, ज में बड़ी ई की मात्रा, ज में छोटा ऊ की मात्रा,
ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? जे से ज, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, जे ए से जा, जे से ज, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ज में बड़ा ऊ की मात्रा, ज में ए की मात्रा, ज में ऐ की मात्रा, ज में ओ की मात्रा और ज में औ की मात्रा। इसका इंग्लिश देखिए, जे से ज होता है आपको मालूम है, और ज में बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ यहाँ पे लगाएंगे। जू हो गया, जे से ज, ए की मात्रा लगा है तो ई लगाएंगे, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज में अंग की मात्रा और ज में अह की मात्रा। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना होगा? जे ए एन से जंग, जे ए एच से जह। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना ये सारे बेसिक चीज़ को सीख करके आप लोग इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखना हो, हिंदी में पढ़ना हो, या हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना हो, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ये सारा चीज़ सीख करके बहुत ही अच्छे से पढ़ना लिखना इंग्लिश सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है र, उसके बाद से र में औ की मात्रा रौ, न आ क। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना होगा? तो र में औ की मात्रा है, औ की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखते हैं? तो ए यू लिखते हैं। तो यहाँ पे र का पहले इंग्लिश क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, व्यंजन अक्षर आप लोग पढ़े हैं तो उसमें र था ना, र का इंग्लिश क्या था? आर था, ठीक है। औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे क्या है? ए यू है, तो यहाँ पे ए यू बैठा देंगे। न में अ का ध्वनि रहता है तो एन ए से न हो गया। क का इंग्लिश के होता है, ठीक है दोस्तों। क में भी अ का ध्वनि रहता है, लेकिन अगर यहीं शुरू में रहता और न के जगह पे क रहता तब यहाँ पे के ए लगाती। लेकिन दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट वाला अक्षर जो होता है हिंदी का, उसका इंग्लिश हम लोग जो है ना ए के साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर मात्रा इसमें रहता छोटी ई का या बड़ी ई का, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का, औ का, तब उसका इंग्लिश हम लोग लिखते तो सही होता। लेकिन यहाँ पे देखिए क में जो है ना कोई भी मात्रा नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ पे क का इंग्लिश के लिख देंगे, न कि यहाँ पे ए लगाएंगे, तो हमारा इंग्लिश लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रौनक का इंग्लिश आर ए यू एन ए के, रौनक हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कौ श अल, तो इसका इंग्लिश आप लोग कैसे लिखेंगे? तो के ए यू कौ, एस एच ए लगाएंगे। उसके बाद से ल का इंग्लिश एल होता है, और हमने क्या बताया नाम में जो है ना लास्ट वाला जो अक्षर होता है उस अक्षर में अ का ध्वनि नहीं होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वही दोस्तों एल लिखेंगे तब सही होगा, ठीक है दोस्तों। कौशल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है म में औ की मात्रा, उसके बाद से श आ म। तो आप लोग इस हिंदी के शब्द को इंग्लिश में आप लोग खुद से कन्वर्ट करके हमको कमेंट में बताओ कि आप लोग जो है ना इसको लिख पाओगे कि नहीं। अगर आप लोग लिख करके हमको कमेंट में बता देते हो तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि आप लोग जो है ना इस वीडियो की मदद से ये सारा बेसिक चीज़ सीख करके जो है ना हिंदी से इंग्लिश में नामों को जो है ना अच्छे से सीख जाओगे। दोस्तों चलिए आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज़ सीखने के लिए, बेसिक चीज़ जो कि आपको बहुत काम आने वाला है, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल पे अब जल्द से जल्द यानी 10,000 सब्सक्राइबर पुगने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। आप सभी ने बहुत मिल करके सपोर्ट दिखाया। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए मैं जो है ना बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ, ठीक है, और आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सिखाऊं दोस्तों। फिर से यानी 10 के यानी कि सब्सक्राइबर पुगने के खुशी में आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस सब को जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे।